वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत, राजस्थान में आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 और प्रदेश में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली 8:30 पर आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। और साथ में हम पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह, जो डेली राजस्थान की डेली सुजस आती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास निरंतर ये क्लास आपको मिलती रहे, इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप निश्चित होकर रोज 10 से 15 मिनट के राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया को जान पाओ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार एक बार पुनः। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। यह कब शुरू की गई थी? 19 दिसंबर 2021 को। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? किशोरपुरा, जो कोटा के अंदर है। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी है? तो एक तो सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो डबोक उदयपुर में है। फिर हमने क्या पढ़ा? रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला, यह किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी को नई दिल्ली में हुई। राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती। किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? मोनिका चौधरी ने। ये कल अपने डिटेल से पढ़ी थी, आज इसका रिवीजन हो गया। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज में मिल गया। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पूरे महीने का वीडियो भी मिलता है। इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपको करंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 का मिलेगा। मतलब चाहे इस महीने में इसको लो, चाहे आप अक्टूबर में जाके लेना, चाहे दिसंबर में, आपको इसमें जो मिलेगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डाटा मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन कर लो। और मंथली पीडीएफ मिलती है, मंथली पीडीएफ जिसका आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक 2024 बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। आप जरूर, वस्तुनिष्ठ है, आने वाली राजस्थान की हर एक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। आज करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, आज से 3-4 महीने पहले घोषणा हुई थी कि राजस्थान की खिलाड़ी है जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में चुना जाएगा। क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। वही निर्विरोध सदस्य चुना गया है। तस्वीर आप देख सकते हो, यह है कृष्णा पूनिया। कौन है? कृष्णा पूनिया। और अभी पशु परिचय में इनका एक प्रश्न आया था कि कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से रहा था? डिस्कस थ्रो से। किसे? डिस्कस थ्रो से। तो अब आगे भी प्रश्न आएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुनी गई है कृष्णा पूनिया। हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी है, उदयपुर की है, हाल ही में इनका निधन हो गया। भावना जाट राजसमंद की है और ये राजस्थान की पैदल चाल की खिलाड़ी। और पान्ना देवी, ये 92 साल की है, हाल ही में पुणे में आयोजित एक रन के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। अब थोड़ी सी बात कृष्णा पूनिया की करते हैं। तो राजस्थान की पूर्व डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुनी गई है। इस कमीशन के लिए 15 नामी खिलाड़ियों ने दावेदारी जताई थी। अन्य सदस्य में देखो, 5 में से एक तो कृष्णा पूनिया हो गई, एक अंजू बॉबी जॉर्ज कर्नाटक की हो गई, एक बहादुर सिंह पंजाब के हो गए, एक ज्योतिर्मय सिकंदर पश्चिम बंगाल के हो गए और एक एमडी वल्समा केरल के हो गए। टोटल 5 हो गए। तो हमें याद रखना है कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रह चुकी है। अब थोड़ी सी बात फिर कृष्णा पूनिया पर बूस्टर डोज बात कर ही लेते हैं। तो कृष्णा पूनिया, इनका जन्म तो हुआ था हरियाणा में, चूरू में वीरेंद्र पूनिया से शादी की और राजस्थान की निवासी बन गई। पिछली सरकार में सादुलपुर चूरू से विधायक थी, कांग्रेस पार्टी है इनकी।
नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कृष्णा पुनिया ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर चर्चा में आ गई। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था नई दिल्ली में। सादुलपुर चूरू से विधायक हैं और एक बार प्रश्न पूछ लेता है इनका जन्म किस राज्य में, हरियाणा में, और पिछले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये क्या थी, अध्यक्ष थी। ठीक है, ये थोड़ी सी बात इनके बारे में ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न, भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार के आयोजन वगैरह है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो भारत सोलर एक्सपो 17 से 19 जनवरी 2025 को सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजन किया जाएगा। भारत सोलर एक्सपो 2025 संस्करण है चौथा, स्थान GECC यानी सीतापुरा जयपुर में, तारीख 17 से 19 जनवरी 2025, आयोजनकर्ता ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन, पोस्टर लॉन्च ऊर्जा मंत्री जो हमारे राजस्थान के हीरालाल नागर उनके द्वारा किया गया, और विशेषताएं देश भर की सोलर कंपोनेंट कंपनियां उत्पाद प्रदर्शित करेगी। सोलर क्षेत्र का सबसे बड़ा एक्सपो 2025 में जयपुर में होने जा रहा है। और सोलर की बात है तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर 1 बना हुआ है। राज्य सरकार ने लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया है। ये देखो लू चाला नहीं, गर्मी के अंदर बहुत लू चाला है, गर्म तत्ती तत्ती जो गर्म गर्म हवाएं चलती है उसको पश्चिमी राजस्थान में लू कहते हैं। अब ताप तो होता ही है, फिर लू चलेगी तो राजस्थान सरकार ने लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया है, तो राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा में, राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा में। देखो भाई, लू तापघात राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा, अधिसूचना तिथि 23 दिसंबर 2024, घोषणा लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। विभाग आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग, लक्ष्य लू तापघात से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना। मतलब यह है कि जब गर्मी आती है ना तो बहुत खतरनाक तरीके से ये गर्म हवा चलती है, एक दिन नहीं कई कई बार तो एक एक महीना 2-2 महीने चलती है और इतनी खतरनाक होती है, सोच लो। भारत सरकार के SDRF मानदंडों के अनुसार राहत वितरण मिलेगी। राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता और जनहानि क्षति की भरपाई का प्रयास है, यानी कोई भी जनहानि वगैरह होगी तो इससे क्या है सरकार भरपाई करेगी। तो आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, जैसे अभी अभी छुट्टियां हुई है ना स्कूलों के अंदर शीतलहर से, तो वो विभाग कौन सा है, आपदा प्रबंधन सहायता। उसी प्रकार जैसे लू ताप है तो उसको राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भी फुटबॉल से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत कम चांस होते हैं फुटबॉल के क्योंकि राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है फुटबॉल के क्षेत्र में। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। और ये क्या है कि विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये बूस्टर डोज में आपको बताऊंगा, फिलहाल पढ़े। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। तो शुरुआत हुई इसकी 9 जनवरी 2025 से। पहला मैच राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, आप पेपर में आ जाए कि राजस्थान में फुटबॉल से संबंधित कौन सी यानी लीग है, तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बनाम बेंगलुरु, इन दोनों के बीच पहला मैच हुआ। कहाँ हुआ, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। कुल 12 मैच होने हैं यहाँ जनवरी से मार्च तक। आयोजन कौन करवा रहा है, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। विशेष पहल, और ये किसकी वजह से हुआ है, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के चेयरमैन के टाक के प्रयासों से। राजस्थान के फुटबॉल का नया इतिहास होगा, फुटबॉल प्रेमियों के लिए शानदार अवसर रहेंगे। तो फुटबॉल प्रतियोगिता, आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता, जैसे IPL होता है ना, IPL क्रिकेट का, वैसे ही यहाँ फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। देखो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की बात करें तो राजस्थान यूनाइटेड ने 2021 आई लीग क्वालिफायर जीता था। आई लीग के लिए क्वालिफाई करने वाला राज्य का पहला क्लब था। 2022 में डुरंड कप जीतकर अपनी एक नई पहचान बनाई थी और फीफा से वेरीफाइड संपूर्ण भारत का दूसरा ग्राउंड विद्याधर नगर स्टेडियम है जयपुर। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, नोट कर लेना, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है। फीफा से, अब फीफा संस्था है फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, जो फीफा वर्ल्ड कप कहते हैं ना अपने, फीफा से वेरीफाइड संपूर्ण भारत का दूसरा ग्राउंड विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में बना है, यानी इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दिव्यांश सिंह ने कौन सा पदक जीता।
41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है 2025 में। राजस्थान के दिवांश सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट है, गोल्ड जीता है, बहुत बड़ी बात है, तो एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 पदक जीत, राजस्थान ने 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण और एक रजत। स्वर्ण पदक जीता है दिवांश सिंह ने कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में, और कांस्य पदक जीता है कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में। इसकी बात तो हम पहले कर चुके हैं, यानी राजस्थान की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अब एक स्वर्ण पदक हो रहा है और वो जीता दिवांश सिंह ने कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में जीता। प्रश्न क्या हो गया? 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते? 2, एक स्वर्ण एक रजत। स्वर्ण किसने जीता? दिवांश सिंह ने, ठीक है। और कांस्य राजस्थान की कंपाउंड जो पूरी टीम थी, पुरुष टीम ने जीता, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय या भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? ये लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पक्का आना है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारी कंफ्यूज ही है, बोले इसमें क्या है क्या नहीं है। आज पूरी डिटेल सुन लो अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसमें दुधारू गाय भैंस के लिए 40,000 रुपये अधिकतम मिलेंगे। पहले सरकार के द्वारा कामधेनु पशु बीमा योजना चल रही थी, उसमें भी 40,000 थे। अब क्या क्या कहानी है आज पूरी ढंग से देख लेना। अभी आवेदन चल रहे हैं इसके, ये और बता देता हूँ, आज पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उद्देश्य पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। लक्षित पशु 5 लाख दुधारू गाय भैंस। अब पहले क्या है कि कई और सुना के सर के 5 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब नोट कर लो क्या है, लक्षित पशु है 5 लाख, पूरे राजस्थान में 5 लाख दुधारू गाय और भैंस चयनित की जाएगी। 5 लाख ही भेड़ बकरी चयनित की जाएगी। 1 लाख ऊंट, ऊंट वंश से संबंधित 1 लाख ऊंट। बीमा कवरेज मिलेगा ना, वो गाय भैंस और ऊंट को 40,000 रुपये प्रति पशु मिलेगा। मादा बकरी जो और भेड़ है उसको 4,000 रुपये प्रति पशु मिलेगा। यानी कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है इनके लिए, उनकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कवरेज गाय भैंस ऊंट के लिए 40,000 रुपये प्रति पशु, मादा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 रुपये प्रति पशु। उसके बाद देखो, भुगतान 21 कार्य दिवसों में मृत पशु का दावा करते हो तो भुगतान मिलेगा। क्रियान्वयन राज्य बीमा विभाग करेगा, नोडल विभाग है इसका पशुपालन विभाग। यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। अब ये याद रखना, अभी शायद 12 जनवरी तक इसके आवेदन चल रहे हैं। तो मंगला मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये पूरी जो मैंने आपको, अच्छा एक बीच में रह गया मुख्य बिंदु, और देखो इससे पूरी योजना पर 400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। लॉटरी द्वारा चयन होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी को प्राथमिकता होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 16% और 12% है इसमें, यानी अनुसूचित जाति 16, जनजाति 12 आरक्षित है उनके लिए। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। अधिकतम 2 दुधारू पशु, 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट वंशीय का निःशुल्क बीमा होगा। बीमे का कार्यकाल 1 साल का होगा। कोई प्रीमियम नहीं होगा, हर साल आपको प्रीमियम करवाना पड़ेगा, यानी सरकार हर साल। उम्र सीमा देखो, गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष, भैंस की 4 12 साल, भेड़ और बकरी 1 6 साल, ऊंट की 2 15 साल। उम्र सीमा भी फिक्स, थारली गाय की, भैंस की, बकरी की, ऊंट की याद नहीं सीमा कितनी है। हर गाय कितना सालेंगे ध्यान है के, भैंस कितना सालेंगे थे, तो हर साल जन्मदिन मनाओ का हैप्पी बर्थडे अंगो भी बनाए करो। अब ध्यान लागो नहीं, बकरी को भी मनाना पड़सी, ऊंट को भी मना दो, गाय को, क्योंकि उम्र सीमा 1 साल बाद फिर आसी। तो हर सालों साल याद रखो कि हमारी गाय कितना साल की होगी, हमारी बकरी कितना साल की होगी, ठीक है। हाँ, कुल व्यय 400 करोड़। तो ये याद रखना, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की पूरी डिटेल मैंने बता दी अच्छे तरीके से। 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र किस एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह से डिजिटलीकृत होगा? यानी पूरा जो तीसरा सत्र होगा 16वीं राजस्थान विधानसभा का, वो पूरी तरीके से डिजिटल होगा, पूरा डिजिटल होगा। तो नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से। कौन से? नेवा। तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। डिजिटल पहल, यह सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, पूरा नाम याद रखियो, नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह से डिजिटलीकृत होगा।
विधानसभा के सवाल, प्रस्ताव, आश्वासन और याचिकाओं के जवाब ऑनलाइन दिए जाएंगे। विधानसभा में पेपरलेस सिस्टम लागू करने के लिए कंप्यूटर उपकरण स्थापित कर दिए गए हैं। तो याद रखियो भी नेवा, किसो नेवा, नेवर, कभी मत याद भूलना मत। 16वीं राजस्थान विधानसभा। सूजस बुलेटिन, युवा दिवस पर 13,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति देंगे। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र 31 जनवरी से, ये मैंने आपको बता दिया। युवा, महिला, किसान और गरीब का सर्वांगीण विकास होगा, मुख्यमंत्री ने कहा। और अभी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन चल रहा है, तो सब जगह वही वो काम हो रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। आज 8 बजे RS प्री के लिए महामैराथन क्लास आ रही है, जरूर देखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था फैसल कमर का संबंध किस खेल से है, तो सभी का जवाब था टेनिस से। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। किशोरपुरा थाना किस जिले में है जिसे सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड मिला है? जयपुर में, कोटा में, सीकर में, उदयपुर में। सारा सही जवाब देना है। यश डेडोज, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। अनास और चाप माही की सहायक नदी है। ज्वाई बांध पाली के पास है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? टोड ने कहा। और बाडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर? चंबल नदी। ठीक है, कोटा के अंदर है। कल वो मैंने बैड्स बता दिया था, आज आपका कंफ्यूज दूर हो गया। अब आपके लिए 5% कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2025। उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस फारसी लेखक द्वारा दी गई? राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू किया गया था? मारवाड़ की कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से विख्यात है? किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की? और आनंदपुरी व सागवाड़ा नहरें किससे संबंधित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि ये प्रश्न 5 ऐसे प्रश्न हैं जो डेली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अभी 4 जनवरी को एग्जाम हुआ है ये, तो उसके लिए मैं 5-5 प्रश्न करवा रहा हूँ, साथ में अभ्यास हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि बोले किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आ सकता है, तो उसको उसी गहराई से पढ़ना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, आपका एक ही काम है वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपको देखो कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है। लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही हौसला बुलंदी पे जाएगा और हमारा कारवां बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकी एक तो ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है। जितने भी विद्यार्थी है, सेकंड ग्रेड है, EORO है, RS प्री है, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, सब वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक 2024-25 जरूर लें और निरंतर मेहनत करें, सफलता मिलेगी। और ये करंट की टेस्ट सीरीज लेके बार बार अभ्यास करें। डेली अभ्यास, वीकली अभ्यास, मंथली अभ्यास हो जाएगा, मंथली वीडियो मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी कई बार 2 दिन 4 दिन क्लास डेली नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ मंथली पूरा एक साथ मिल जाता है। 3 in 1 की कहानी है। आज ही ज्वाइन करो, 1 साल की वैलिडिटी यानी 31 दिसंबर की वैलिडिटी है। 31 दिसंबर 2025 तक आपको डाटा मिलेगा, फिर न्यू 2026 हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।